हेलो एवरीवन, मैं योगेश आप सभी का स्टडी लैट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं सीईटी 12th लेवल की कट ऑफ। आप सभी को पता है कि आपका जो सीईटी 12th लेवल का जो एग्जाम था 4-5 फरवरी को आपका 4 शिफ्ट में एग्जाम था, वो तो पूरा हो चुका है, ठीक है। और 11 फरवरी को आपका एग्जाम है, वो भी बाकी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि आपकी जो सीईटी 12th लेवल की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, क्योंकि आप सभी के कमेंट आने शुरू हो गए कि सर जी कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पेपर है वो अच्छा रहा होगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि आपकी जो सीईटी 12th लेवल की है, ठीक है, वो कट ऑफ क्या रहेगी, कितना आपका शेप स्कोर रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो होगा या नहीं होगा, ठीक है, वो भी बात हम करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो एकदम मीडियम लेवल का था, ठीक है। और ज़्यादा कुछ पेपर में हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा कुछ इजी भी नहीं है, मतलब आप मान सकते हो एकदम नॉर्मल लेवल का, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। एकदम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि जनरल की क्या रहेगी, ईडब्ल्यूएस की क्या रहेगी, ओबीसी क्या रहेगी, सभी कैटेगरी कट ऑफ देखने वाले। अगर आप चैनल स्टडी लैट पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि स्टडी लैट पे आपको सीईटी 12th लेवल से संबंधित जो भी न्यूज़ होगी या फिर आगे आपकी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो मेरे विद्यार्थियों, नॉर्मलाइजेशन 100% होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन आपका 100% होगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी एग्जाम अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में कंटेंट करवाई जा रही है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। मान लीजिए कि जो 4 फरवरी का पेपर था, ठीक है, 4 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था आपका, वो मान लीजिए हार्ड था, ठीक है। 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर वो हार्ड था, और 5 फरवरी की फर्स्ट एंड सेकेंड और 11 फरवरी की फर्स्ट एंड सेकंड इनका इजी मान लेते हैं और इनका हार्ड था। तो इस प्रक्रिया के दौरान इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि जो 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है उसमें अगर विद्यार्थियों का एवरेज अगर 160 नंबर बन रहा है और यहाँ पे अगर 164 नंबर बन रहा है तो इनको 4 नंबर फ्री के दे दिए जाएंगे, ठीक है। इनको 4 नंबर फ्री के दे दिए जाएंगे। ये होती है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को आपको इस हिसाब से समझना है कि मान लीजिए 6 शिफ्ट में आपकी एग्जाम हो रही है, 11 फरवरी को 2 शिफ्ट है और 4 फरवरी को 2 शिफ्ट है, 5 फरवरी को 2 शिफ्ट है, ठीक है। तो जो बाकी के 5 शिफ्ट है ना, 11 फरवरी की हो गई और आपकी 5 फरवरी को होगी, ठीक है। और आपकी जो एक है 4 फरवरी की हो गई, यानी ये जो 5 शिफ्ट है ना, 5 शिफ्ट कौन कौन सी हो गई, 2 11 की हो गई, 5 फरवरी की हो गई और एक आपकी 4 फरवरी की होगी। ये 5 शिफ्ट है, ये तो इजी थी। और आपकी जो 4 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो हार्ड थी। तो उसमें क्या होता है कि जो शिफ्ट हार्ड थी उसको बोनस में अंक दे दिए जाते हैं, ठीक है। पहले लगाया जाता है, पहले ये आंकड़ा लगाया जाएगा कि जो टोटल नंबर एवरेज है वो कितना बन रहा है। अगर टोटल एवरेज आपका बाकी शिफ्ट का तो 164 बन रहा है, ठीक है। और अगर आपका 160 ही बन रहा है तो आपको 4 नंबर बोनस के दे दिए जाएंगे। इस हिसाब से आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होती है। नॉर्मलाइजेशन आपका 100% होने वाला है, ठीक है। अब बात करने वाली कि कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। वैसे आपको पता है इसमें कट ऑफ, मैं पहले से बता देना चाहता हूं कि इसमें क्या होगा कि कोई वैकेंसी आएगी उस पर निर्धारण किया जाएगा कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। फिर भी मैं आपको बता दूंगा, मान लीजिए राजस्थान पुलिस की 5000 पोस्टों पे वैकेंसी आती है। कितने हजार पे? 5000 पोस्ट पे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ गई, ठीक है। तो जो विभाग है वो क्या कर रहा है कि हम 15 गुना विद्यार्थी को लेंगे। अगर 5000 की पोस्ट आती है तो कितने विद्यार्थी को लेंगे? 75,000 को लेंगे। अब आपको इन 75,000 के अंदर आना है। अगर मान लीजिए हाईकोर्ट एलडीसी की 15,000 पद पे वैकेंसी आती है, कितने? 15,000 पद पे वैकेंसी आती है, 15 को गुणा कर लो इनसे ना, कितनी हो गई आपकी ये 15 को आपको इनसे गुणा करना है। 2,25,000 के समथिंग आपके यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। 2,25,000 के समथिंग आपके इतने विद्यार्थियों को लेंगे। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ रहती है। आपको उन 15 गुणा के अंदर आना है, ठीक है। उन 15 गुणा के अंदर आना है। फिर भी देख लेते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखो, मैंने सभी पेपरों को देखा, उसके आंकड़ों के बाद मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। देखो, पेपर है ना, न तो ज्यादा इजी था न कुछ हार्ड था, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सभी विद्यार्थी क्वेश्चन तो सारे अटेंड करके आए हैं। तो जिस भी विद्यार्थी ने ना 150 में से, है ना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जिस भी विद्यार्थी के 150 में से 80 या फिर 85 क्वेश्चन आराम से सही हो रहे हैं, 80 मान सकते हो आप, 75 से 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, उसका आप सिलेक्शन मतलब 15 गुना में पास हो सकते हो वो विद्यार्थी। मतलब जो भी विद्यार्थी 80 में से मात्र 75 से 80 क्वेश्चन सही कर रहा है ना, 80 क्वेश्चन इतने तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आपके इतने तो आराम से हो सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी 75 से 80 क्वेश्चन सही कर रहा है, यानी जिसके भी 150 से 160 के समथिंग नंबर बन रहे हैं 300 में से, तो उसका आप सिलेक्शन मान लीजिए 15 गुना में आप शामिल हो सकते हो, ठीक है। इतनी भी कट ऑफ आपकी हाई नहीं रहेगी। 75 से 80 के समथिंग जिस भी विद्यार्थी ने क्वेश्चन सही कर दिए उसका आप मान सकते हो कि सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे कट ऑफ तैयार करवाई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पेपर को देखकर इस साइड आपकी मेल और इस साइड आपकी देख सकते हो यहाँ पे फीमेल, ठीक है, फीमेल। तो यहाँ पे देखिए आप
जनरल मेल में कितनी बता रही है, 170 से 80 के समथिंग, ठीक है। हाई कट ऑफ बताइए एकदम, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, इससे नीचे ही रहेगी, आंकड़े नीचे ही रहेंगे। उसके बाद देखिए फीमेल में 160 से 70, और ओबीसी मेल में देखिए ये नंबर है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आप अगर समझो तो क्वेश्चन इनके कितने बन रहे हैं, क्वेश्चन आपके सिर्फ यहाँ से 85 से 90, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं मैं आपको, नंबर बता रहा हूं। यानी जैसे आपके जनरल में कितने हो गए, 85 के या फिर 90 के समथिंग, जो भी विद्यार्थी क्वेश्चन कर रहा है उसका हो सकता है, ठीक है। हाँ, नंबर देख लेना आप। ओबीसी के आपके 165 से 75, और फीमेल में देखिए ओबीसी फीमेल में 155 से 65, यानी फीमेल में कोई भी अगर 75 क्वेश्चन से क्रॉस कर रहा है तो उसका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एडब्ल्यूएस में 155 से 65 और फीमेल में 145 से 55, एससी में 140 से 50 और फीमेल में 130 से 40, एसटी में 130 से 45, 120 से फीमेल में 30। यानी आप मान सकते हो कि एससी एसटी में है ना, जो विद्यार्थी 40% का एरिया कवर कर रहा है ना, 40% यानी पास मार्किंग के प्लस में जा रहा है ना अबो, तो उसका हो सकता है। क्योंकि इतना भी आपको पता है कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, ठीक है, हाई नहीं जाएगी। आपको पता है पेपर का लेवल आपको भी पता है, एकदम हार्ड तो नहीं समझेंगे, लेकिन आप मान सकते हो कि मॉडरेट यानी एकदम मीडियम लेवल का था। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ रह सकती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए इनके। तो देखो जनरल में देखो, मेल में तो आपके 85 से 90 के समथिंग सही होनी चाहिए, और फीमेल में आपके कितनी होनी चाहिए, 80 से 85 समथिंग, ठीक है, 80 से 85 समथिंग। ओबीसी में आपको मेल में तो आपको करनी है यहाँ पे 82 से, ठीक है ना, हाँ 82 हो गए ना, 82 से लेकर आपको कितनी करनी है, 87 तक करनी है, ठीक है, 82 से लेकर आपको 87 तक करनी है। और फीमेल में अगर आपके 75 से 80 भी सही हो रही है ना तो आपका हो सकता है, ठीक है। एसटी में आपको पता है कितनी क्वेश्चन सही होनी चाहिए आपके, अगर आपके एसटी के अंदर ध्यान से देख लो भाई, एसटी के अंदर जिस भी विद्यार्थी के 70 से 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो फीमेल के अंदर क्या बता रखा है, 65 से 70 के समथिंग हो जाएगा, ठीक है। एससी एसटी में देखिए यहाँ पे आप, एससी एसटी में देखिए आप यहाँ पे, एससी एसटी में कितने हो रहे हैं आपके 65 से लेकर यहाँ पे कितने आपके 145, यानी लगभग आप मानो तो 65 से 70 के समथिंग हो सकता है, ठीक है। लगभग आप मानो तो 65 के 70 के समथिंग हो सकता है एसटी का, ठीक है। और फीमेल में तो आप मान लो कि यहाँ पे 60 से, सिर्फ ओनली फॉर 60 से लेकर यहाँ पे देखिए आप कितने हो रहे हैं, 60 नहीं 40 से लेकर यहाँ पे, नहीं हाँ 60 से लेकर आपके 130 यानी 65, 60 से 65 के बेस में आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका हो सकता है, ठीक है। इस हिसाब से आपकी कट ऑफ मैंने डिसाइड की है। इतने क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं तो आपका हो सकता है। जनरल में मैंने बता दिया 85 से 90, और ओबीसी में 82 से 87, और आपके ईडब्ल्यूएस में आपके 75 से 82, और एससी एसटी में आपको पता है 65 से लेकर भी अगर आपके 60 से प्लस भी सही हो रही है तो आपका हो सकता है, ठीक है। इस हिसाब की कट ऑफ मैंने निर्धारण किया है। और अभी भी आपके कोई डाउट वगैरह है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और बाकी जो आपको पता है 15 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, और आगे भी आपकी कोई अपडेट आएगी तो हम बता देंगे। तब तक आप क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जैसे आपकी कोई न्यूज़ आएगी तो हम बता देंगे आपको। सबसे पहले 300 में आपको पता है 300 नंबरों में से आपका पास मार्किंग का एरिया कितना रहता है, हर एग्जाम में पता है आपको 40% रहता है, ठीक है। अब 300 को आप 40% निकाल लेना, ठीक है, यानी 120 नंबर भी जो कवर कर रहा है ना SC ST के अंदर, उसका तो हो जाएगा, ठीक है, आराम से। तो आज के लिए बस इतना ही, कट ऑफ देख लेना आप, और मैंने सारा समझा दिया। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।